नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की मांग स्वीकार कर ली है। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सर्वे के लिए अनुमति मिल गई है। एडवोकेट कमिश्नर की ओर से अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी, जब कोर्ट इससे जुड़े दूसरे पहलुओं जैसे सर्वे कौन करेगा और रिपोर्ट कब तक दाखिल की जाएगी आदि की शर्तों पर फैसला करेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ऐसे तमाम केस लंबित हैं जिनमें दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद हिंदू समुदाय से जुड़ी है और हिंदू समुदाय से लोग वहां पर प्रार्थना करने के लिए अधिकार मांग रहे हैं। इन याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है। उनका तर्क है कि इस मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जो दिखाते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू धार्मिक स्थान पर बनाया गया है। इसी वजह से कोर्ट की ओर से बनाए गए आयोग को तथ्यों को जुटाने की जरूरत है ताकि अदालत इस मामले में सुनवाई कर सके। मंगलवार को अदालत ने इस सर्वे की याचिका स्वीकार कर ली है। इसका लिखित आदेश आना शेष है। इसी तरह की एक अदालत ने पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए आदेश जारी किया था। इस सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है कि मस्जिद के वजू खाने में एक शिवलिंग जैसी बेलनाकार चीज मिली है। इस रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मस्जिद परिसर में एक कमल के आकृति का खंबा और शेषनाग की तस्वीर उपस्थित है। इसके साथ ही याचिका में बताया गया है कि खंबे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक और इनग्रेविंग भी दिख रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस साल मई में मथुरा विवाह से जुड़े सभी केस अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे। इससे पहले सिविल कोर्ट में 2020 में याचिका दायर की गई थी कि शाही मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता अवैध है, लेकिन इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए 30 सितंबर 2020 के आदेश में याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं कृष्ण विराजमान के अनुयायी हैं और कृष्ण विराजमान खुद केस नहीं कर सकते। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मथुरा जिला जज कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसके बाद मथुरा कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि सिविल कोर्ट इस पर सुनवाई करे, लेकिन ये मामला सिर्फ साल 2020 से नहीं बल्कि इसकी जड़ें सालों पुरानी हैं। वर्तमान में मथुरा के कटरा केशव देव इलाकों को हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ कृष्ण मंदिर बना है और इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। कई हिंदुओं का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं कई मुसलमान संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, लेकिन अदालत में इस समझौते को अवैध बताया गया। हिंदू समाज में ये मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था और यही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। ये पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जो मथुरा जिले की मथुरा बाजार सिटी में स्थित है। श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 1968 में जो समझौता हुआ था वो अवैध था, उसे खारिज कर दिया जाए। कटरा केशव देव जमीन को श्री कृष्ण को वापस दिया जाए। मुसलमानों को वहां जाने से रोका जाए। उस जमीन पर ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा बना है उसे हटाया जाए। जी हाँ, डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।